एक शब्द, वह है आपका पॉलिटी या फिर राज व्यवस्था। ठीक है, इस शब्द को हम लोग बहुत पढ़ते आए हैं, बहुत यूज करते आए हैं, तो इसका एग्जैक्ट मीनिंग भी तो हमें पता होना चाहिए। अब देखिए, हमने और आपने क्या किया, जो एग्जाम्पल लिया था उसी को फिर से समझिए। ये हमारा घर था, या हम कहें ये हमारा गांव था, और आपको जिम्मेदारी मिली, आपने अपना घर बसाया, और अब आपको लगेगा बहुत हो गया मम्मी पापा का, अब हमारा घर है, हम नियम बनाएंगे, और हम नियम बनाएंगे तो वह नियम सबको मानने होंगे, जैसे संविधान सबको मानना होता है। अच्छा भाई, आप अपने घर के लिए क्या कर रहे हो, नियम बना रहे हो, ठीक बात है। आपने गांव घर के लिए नियम बना दिया, घर के लिए नियम बनाया, और आपने एक आइलैंड भी खरीद लिया, द्वीप भी खरीद लिया, अब वहां के लिए भी आप क्या कर रहे हो, नियम बना रहे हो। इसी तरह से किसी देश के लोगों ने आपको कहा कि भैया ऐसा करिए, ये हमारा देश पुराना है, थोड़ा सा हम ये जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं कि हम अपने देश को कैसे चलाएं, जिससे हमारी सामाजिक उन्नति हो सके, आर्थिक उन्नति हो सके, हम लोग जो है कि हर क्षेत्र में आगे बढ़ सकें, थोड़ा सा हमारे लिए भी नियम बना दीजिए। अब ध्यान दीजिए, अब आपने सभी लोगों के लिए नियम बना दिए, और नियम बनाकर हो सकता है आपने इन नियमों को लिखित भी कर दिया हो, है ना। कुछ जगहों पर आपने लिखित कर दिया, जैसे गांव के स्तर पर आपने लिखित कर दिया, देश के स्तर पर आपने नियम लिखित कर दिए, और घर के स्तर पर कह दिया कि हमने जो बोल दिया सो बोल दिया। ठीक बात है, अच्छी बात है। अब नियम तो नियम है, जब तक इन नियमों का पालन घर पर होगा, घर क्या होगा, खुशहाल रहेगा। जब तक इन नियमों का पालन गांव के स्तर पर होगा, सब चंगा सी, और यही बात देश के संदर्भ में लागू होगी। लेकिन एक बात बताइए, आप तो नियम बनाकर बना दिए, लेकिन इन नियमों का क्रियान्वयन कैसे होगा? आप खुद समझिए, अगर आप सिर्फ नियम बना दें और उसका क्रियान्वयन ना हो, तो क्या वह नियम प्रासंगिक रहेंगे? जैसे हमने आपके बीच में अपनी बात रखी, हमने कहा सबको होमवर्क करना होगा, आप कहो गुरुजी आप आए बड़े, हमारे मम्मी पापा आज तक हमसे होमवर्क करवा नहीं पाए, आप करवाओगे, हम आपके नियमों को नहीं मान रहे हैं। अगर आप मेरे नियमों को नहीं मानेंगे और इसको एग्जीक्यूट नहीं करेंगे, तो हम आपसे कहेंगे भैया हम रिजल्ट देने आए थे, लेकिन क्या करें, हम आपको समझा नहीं पाए, आपको बदल नहीं पाए, तो आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। रिजल्ट कैसे मिलेगा? जब हमारी जो जिम्मेदारी है और आपकी जो जिम्मेदारी है, दोनों क्या करें, सही तरीके से अपने अपने कार्यों का, अपने अपने दायित्वों का निर्वहन करें, है ना। आप समझिए, अगर हम इसका क्रियान्वयन नहीं करेंगे तो सभी नियम क्या हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे। अब जब नियमों का क्रियान्वयन करने का मतलब है कि आप संविधान और नियम को लागू कर रहे हैं, संविधान या संविधान ऑब्लिक नियम को आपको क्या करना होगा, लागू करना होगा। बनाना इंपॉर्टेंट नहीं है, नियम लागू करना होगा। अब जब लागू करेंगे, जैसे मान लो घर के स्तर पर आपने नियम बनाया कि 10 बजे के बाद कोई बाहर नहीं जाएगा, लेकिन आपके यहां पर एक बच्चा है, वो कहता है 10 बजे के बाद ही तो अच्छी सी दुनिया दिखती है, रंगीन दुनिया दिखती है, 10 बजे के बाद अगर मैं बाहर ना निकलूं तो मुझे घुटन होने लगती है। अब आप क्या करोगे, उसको कैसे मैनेज करोगे? कि किसी तरह से आपने नियम बना रखा है 11 बजे तक सो जाएंगे, आपके परिवार में एक बच्ची है, उसका जो सुरूर है वो रात को 12 बजे ही चढ़ता है, और ऐसा सुरूर, ऐसा म्यूजिक कि पूरे गांव को जगा दे। अब बताइए, आपने जो नियम बनाए थे, क्या वह नियम सही है? तो आप कहोगे सर नियम तो सही हैं, लेकिन उनको लागू नहीं किया जा पा रहा है। जब तक संविधान या किसी भी नियम को लागू नहीं किया जाएगा, तब तक उसका फल प्राप्त नहीं होगा। ठीक इसी तरह से जो हमारा कोई भी यह देश है, मान लेते हैं यह एक देश है, और इस देश का एक बहुत अच्छा सा यह संविधान है, बहुत अच्छा, इतना अच्छा कि उससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता। ये संविधान है, और इस संविधान को लागू करना है, लेकिन अगर ये लागू ना हो तो
फिर कोई नियम और कानून का मतलब ही नहीं है। तो जो संविधान होता है, जब इसको आप क्या करोगे, यहां पर लागू करोगे, संविधान को जब लागू करोगे तो संविधान को लागू करना और लागू करते समय, अप्लाई करते समय जो मुद्दे उभर कर आएंगे, जो चुनौतियां उभर कर आएंगी, यही मुद्दे, यही चुनौतियां, या इनका लागू करना, इनको एग्जीक्यूट करवाना ही क्या है, पॉलिटी। अर्थात जो संविधान होता है, संविधान क्या है, एक सैद्धांतिक पक्ष है। जैसे आपने क्या किया, कोर्स में एडमिशन ले लिया, तो आपने एक कदम बढ़ाया आगे की ओर, लेकिन जब तक कोर्स की सभी चीजों को, जैसे मैं ये कह रहा हूं कमेंट मत करो, मैं कमेंट नहीं देखूंगा, आप कह रहे हैं कैसे नहीं देखोगे, हम इतना कमेंट करेंगे, इतना कमेंट करेंगे, इतना कमेंट करेंगे, आपको देखना पड़ेगा। तो हम मानकर चल रहे थे कि हमारे भाई बहन कमेंट नहीं करेंगे, सैद्धांतिक पक्ष। व्यवहारिक पक्ष यह है कि कुछ लोगों ने कोर्स का फीस भी दिया है, लेकिन कहते हैं ब्लॉक कर दोगे, हमें कुछ नहीं फर्क पड़ता, क्योंकि हम तो कमेंट करने ही आए हैं, हम तो देखने ही आए। तो मैंने मान लिया कि आप कमेंट नहीं करेंगे, सैद्धांतिक पक्ष है। आप कर रहे हैं, कुछ लोग नहीं कर रहे हैं, इसका व्यवहारिक पक्ष। तो जो संविधान होता है, संविधान किसी देश का सैद्धांतिक पक्ष है, और इसको जब आप संविधान के व्यवहारिक पक्ष को, संविधान के व्यवहारिक पक्ष को हम क्या कहते हैं, पॉलिटी कहते हैं। संविधान के व्यवहारिक पक्ष को हम क्या कहते हैं, हम पॉलिटी कहते हैं। अर्थात जैसे आपने अपने घर के नियम बनाए थे और आप अपने घर के नियमों को संविधान की तरह देख रहे थे, यह क्या था, सैद्धांतिक पक्ष था। अब देखिए घर पर नियम कैसे लागू होते हैं और उसका व्यवहारिक पक्ष क्या होता है। जैसे ही आपके घर में किसी, आपने नियम बनाया कि 10 बजे के बाद कोई नहीं जाएगा बाहर, है ना, 10 बजे के बाद कोई जो है कि म्यूजिक नहीं चलाएगा, घर में जो खाना बनेगा सब लोग एक साथ बैठकर खाएंगे, बाहर जो पड़ोसी है तो पड़ोसी से एक गैप बनाकर रखेंगे, पड़ोसी की दीवार को नहीं तोड़ेंगे, पड़ोसी के घर में अगर कोई आपको अच्छा नहीं लगता है तो उसके ऊपर हमला नहीं करेंगे। ऐसे कुछ नियम बना रखें। और जब भी आप उन नियमों को तोड़ते हो, माता पिता आपको क्या कर देते हैं, खड़ाओं से पूज देते हैं। तो खड़ाओं से जो पूजना है वह व्यवहारिक पक्ष है। जैसे सैद्धांतिक पक्ष तो क्या था, स्कूल में हम जाते थे, हमारा नाम लिखवा दिया गया स्कूल में, और हमें से कहा गया बच्चा डेली डेली आपको नाश्ता देंगे, एक एक 2-2 रुपए देंगे, ये आपका बस्ता देखो, और ये आपका छोटा सा चप्पल, चू चू करता हुआ चप्पल पहन के कूदते हुए चले जाना, अपना घर टिफिन लेकर जाना, अपना टिफिन खाना, है ना, वहां पे अच्छे से मन लगा के पढ़ना। ये जितनी बातें कही गई सैद्धांतिक पक्ष है। हम क्या करते थे बचपन में, चप्पल अपने हाथ में ले लिए, है ना, एक दूसरे को मारते हुए जा रहे हैं, स्कूल में जाते थे, अपना टिफिन खाते ही नहीं थे, बगल वाली का चोरी करके खाना अच्छा लगता था। पढ़ाई के नाम पर जब मास्टर पढ़ाते थे तो हमें दुनिया का सबसे खराब आदमी वही लगता था। तो सैद्धांतिक पक्ष और होते हैं, व्यवहारिक पक्ष और होते हैं। आप जब सैद्धांतिक पक्षों को लागू करोगे, जैसे जब हम छोटे थे, हम लोग होमवर्क नहीं करते थे, माता पिता धर के कूट देते थे, मास्टर भी कूट देते थे, है ना, जब हम अपनी चप्पल को किसी के ऊपर फेंकते थे वह हमारे ऊपर पत्थर फेंक देता था। तो इसमें क्या हो रहा है, आप देख रहे हैं कि चीजें वही हैं, लेकिन जब हम उसको अप्लाई कर रहे हैं तो उसका एक व्यवहारिक पक्ष निकल कर आ रहा है। तो जब हमारा जो संविधान है, इसके व्यवहारिक पक्ष को ही हम क्या कहते हैं, पॉलिटी कहते हैं। अब देखिए इसको एग्जांपल से एक समझते हैं, यहां तक बात क्लियर हो गई। जैसे हमारा जो संविधान है, हमारा जो संविधान है, इसको हमने क्या कहा, ये सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड है ना, यही हमने कहा सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड है, ये हमने कहा सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड है। अरे भाई सुप्रीम ये कब तक रहेगा, जब तक इसकी क्या होगी, सर्वोच्चता बनी रहेगी। आज है ना, माननीय प्रधानमंत्री जी या आने वाले भविष्य में कोई राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन जाए और उनको लगे कि बताइए नरेंद्र मोदी जी को भी सत्ता छोड़ना पड़ा, है ना, हमारी जो दादी जी थी उनको भी सत्ता छोड़ना पड़ा, हमारे जो और पूर्वज लेख थे उनको भी सत्ता छोड़ना पड़ा, और वो कहें कि ऐसा करते हैं कि रूस से कुछ तो सीख लो,
रूस हमारा सबसे अच्छा दोस्त है, उससे कुछ भी सीखो। अब रूस से क्या सीखा गया कि भाई वहां पर राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन बचपन से, राहुल गांधी भी तो ये देख रहे होंगे ना कि वो बचपन में पढ़ते तो उनको पढ़ाया गया कि रूस के राष्ट्रपति कौन है, व्लादिमीर पुतिन। आज वो देख रहे हैं कि आज भी बच्चे वही पढ़ रहे हैं, है ना। अब मान लेते हैं वर्तमान प्रधानमंत्री या राहुल गांधी जी के मन में ये आता है कि भाई एक बात बताओ कि हर साल, हर 5 साल पर चुनाव क्यों? मैं एक बार पीएम बन गया तो क्या लगभग 30 वर्ष तक मैं प्रधानमंत्री नहीं रह सकता क्या? क्या ही गलत है? एक बार भरोसा किया तो 30 साल तक प्रधानमंत्री। अब समझिएगा, अगर 30 साल प्रधानमंत्री वो बने रहते हैं तो क्या यहां पर हमारे संविधान की सर्वोच्चता बची रही क्या? नहीं, संविधान की सर्वोच्चता खत्म, संविधान को बदल दिया गया। संविधान कहता है कि हर 5 साल में क्या होगा, प्रत्येक 5 साल में, है ना, जो है कि लोकसभा का चुनाव होगा। लोकसभा के चुनाव में जिस राजनीतिक दल को सबसे अधिक सीटें मिलेंगी उसके प्रमुख नेता को या उसके नेता को क्या बनाया जाएगा? पीएम बनाया जाएगा। और ये प्रधानमंत्री तभी तक रहेंगे जब तक इनको क्या मिला हुआ है? बहुमत मिला हुआ है। अब राहुल गांधी जी या वर्तमान जो प्रधानमंत्री हैं वो कहें अरे छोड़, इस बेकार बात है, और वो क्या करें, अभी उनके पास जो है कि खूब ढेर सारे सांसद आ जाए, वो कहें संविधान का नियम ही बदल दो कि जो 5 साल वाला है ना, इसको ज्यादा नहीं, इसके आगे 3 जोड़ दो या 2 जोड़ दो, 25 साल कर दो, 35 साल कर दो। क्या ये संभव है? अब बताइए, संविधान क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। तो जब संविधान बदल गया तो क्या उसकी सुपरमेसी रही? नहीं रही। अब देखिए, तो संविधान की सुपरमेसी या सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड बना रहे, इसी के लिए तो क्या है? यही है पॉलिटी। अब प्रश्न आएगा कैसे बना रहेगा और पॉलिटी क्या है? अब समझिए, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि 5 साल में लोकसभा के चुनाव होंगे। जैसे ही कोई सरकार इसको कहेगी नहीं 25 साल में होंगे, तो इसका मतलब है कि इस संविधान में क्या किया जा रहा है? बदलाव किया जा रहा है। इस संविधान को अलग तरह से लागू करने का प्रयास किया जा रहा है। पहले कुछ और संविधान लागू होता था, अब कुछ और लागू करने का प्रयास किया जा रहा है। तो यह जो मामला है यह पहुंचेगा सुप्रीम कोर्ट के पास, और सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा? जिन्होंने भी ऐसा किया होगा उनके खोपड़ी पर खट्टे से डंडा मारेगा और कहेगा कि नहीं नहीं नहीं, आप यह नहीं कर सकते। आप इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि संविधान की सर्वोच्चता क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी। हमारी जिम्मेदारी अर्थात सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी यह देखना है कि जो हमारा संविधान है इसको किस प्रकार लागू किया जा रहा है, इसको किस प्रकार लागू किया जा रहा है, या फिर इसके साथ किस प्रकार का व्यवहार किया जा रहा है। तो जितने भी केसेस आप देखते हैं केंद्र सरकार या राज्य सरकार के अगेंस्ट में पहुंचते हैं, तो केंद्र सरकार और राज्य सरकारें भी तो कानून ही बनाती हैं, और कानून बनाने का अधिकार संविधान नहीं दिया है। लेकिन समझिए, फिर भी वो सुप्रीम कोर्ट क्यों जाते हैं वो मामले? क्योंकि यहां पर संविधान को क्या किया जा रहा है? जो लागू किया जा रहा है, तो कुछ लोग कहते हैं कि नहीं नहीं नहीं, ये जिस तरह से लागू कर रहे हैं ये संविधान नहीं है। संविधान लागू करने का मतलब है कि संविधान के दायरे में रहकर काम करना। और जब भी कोई व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट में यह प्रूव कर देता है कि भैया ये जो कार्य है ये संवैधानिक दायरे से बाहर जाकर किया गया है, सुप्रीम कोर्ट कहता है यही तो क्या है? पॉलिटी। अर्थात जो भी सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, जो भी निर्णय दे रहा है, वो सब क्या है? पॉलिटी का पार्ट है। जैसे हमारा जो संविधान है, हमारा संविधान कहता है कि हमारा जो देश होगा वह क्या होगा? लोकतांत्रिक। क्या होगा? लोकतांत्रिक। ये सैद्धांतिक पक्ष है, ये सैद्धांतिक पक्ष है। हमारे संविधान ने कह दिया लोकतांत्रिक। जैसे आप अपने घर में नियम बना देते हो कि ये नियम है, वो सैद्धांतिक पक्ष है। अब वर्तमान सरकार कहे कि हम इस लोकतंत्र को ही नहीं मानते, या भविष्य में आने वाली कोई सरकार कहे ये लोकतंत्र ही का होता है, हम नहीं मानते लोकतंत्र। अब ध्यान दीजिए, वो लोकतंत्र को नहीं मानने के लिए क्या करेंगे? वह लोकतंत्र को ना मानने के लिए क्या करेंगे? इस संविधान में क्या करेंगे? बदलाव करेंगे। और बदलाव करने का मतलब है कि संविधान को अलग तरीके से लागू करके इस लोकतांत्रिक देश को क्या करेंगे? गैर लोकतांत्रिक देश बनाने का प्रयास करेंगे।
और जब ऐसा वो करेंगे तो भले ही वो कानून बना लें, भले ही वो कानून बना लें, मुद्दा कहां जाएगा? सुप्रीम कोर्ट जाएगा। और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को जिम्मेदारी दी गई है कि आप ये देखिएगा कि संविधान को लागू किस तरह से किया जा रहा है, अर्थात संविधान को के जो नियम है, जो कानून है, उनको जिस तरह से लागू किया जाएगा, वो लागू करते समय जो भी मुद्दे आएंगे, या फिर दूसरे शब्दों में लिखिए, इस संविधान को क्रियान्वित करते समय जितने भी मुद्दे या फिर जितने भी इसके पक्ष होंगे, वह सब क्या होंगे? वह पॉलिटी। जैसे मान लेते हैं कोई सरकार है, अब यह जो सरकार है, समझिएगा, इसको समझिए, मान लेते हैं कोई सरकार है, यह आपके फंडामेंटल राइट्स में कुछ बदलाव करता है, ये क्या है? पॉलिटी है। ये कोई सरकार है, ये आगे चलकर बताऊंगा कि हमारे संविधान में कुछ नीति निर्देशक, एक सेकंड, यहां पर जगह कम है, एक सेकंड दीजिएगा। हमारे संविधान में कुछ प्रावधान हैं, अगर उन प्रावधानों को लागू किया जाता है, तो उससे कुछ मुद्दे उभर कर आएंगे, वो सब क्या है? पॉलिटी। जैसे आपने अनुच्छेद 370 का नाम सुना है क्या? एक बार सब लोग बताइए, अनुच्छेद 370 का नाम सुना है? अनुच्छेद 370 को अलग तरीके से परिवर्तित करने के लिए, या जो पूरी संरचना है उसको बदलने के लिए, आपको कमेंट में बताना है कि अनुच्छेद 370 किसका है। तो आप कह रहे हैं कि सर जम्मू कश्मीर से जुड़ा हुआ मामला, तो अनुच्छेद 370 को लागू करते समय जो कार्य हो रहा है कि विधायिका कुछ कार्य कर रही है, नियम बनाए जा रहे हैं, उसको एग्जीक्यूट किया जा रहा है, तो जो सरकार कर रही है या जो सरकार के कार्यों से जो मुद्दे उभर रहे हैं, वो सब क्या है? पॉलिटी का पार्ट है। क्या समझ पाया? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह है कि जो हमारा, हम जिसको कह रहे हैं पॉलिटी, ये पॉलिटी है क्या? दरअसल यह जो हमारा संविधान है, इस संविधान के अनुसार सरकार जो कुछ कर रही है, जो सरकार जो भी निर्णय ले रही है, उन निर्णयों को जैसे लागू करवा रही है, सरकार जो भी कानून बना रही, जैसे कोई भी कानून सरकार बना रही है, संविधान के दायरे में है या नहीं है, और दायरे में है तो किस तरह के कानून है? क्या कुछ ऐसे कानून तो नहीं है जो हमारे संवैधानिक मूल्यों का उल्लंघन करते हो? तो ये सब क्या है? सरकार के जो कार्य है, कानून है ना, ये जितनी भी चीजें हैं सब क्या है? पॉलिटी है। ठीक इसी तरह से जो न्यायपालिका निर्णय दे रही है, न्यायपालिका, खासकर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, तो न्यायपालिका के जो निर्णय हैं, ये सब क्या है? पॉलिटी। मान लेते हैं अभी आप बैठकर अपने घर में पढ़ रहे हो और अभी कोई आकर पुलिस आपको उठा ले जाए, एसटीएफ मान लो आपको उठा ले जाए, और एसटीएफ आपको उठा ले जाए किस मामले में? पता नहीं किस मामले, पुलिस का बस मन हुआ, एसटीएफ का मन हुआ, आपको उठा ले गए। अब आप क्या करोगे? आप तुरंत जाओगे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट और कहोगे कि नहीं, मुझे बिना किसी कारण बताए, बिना किसी अपराध के न्यायालय ने एसटीएफ ने उठाया है, तो ये क्या है? ये हमारे संविधान के खिलाफ है। और जब देखिए आप कहेंगे कि संविधान के खिलाफ है, तुरंत सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट एसटीएफ के खोपड़ी पे हथौड़ा मारेगा और कहेगा कि तुरंत इनको छोड़ो, नहीं तो हमें आपके खिलाफ निर्णय देना पड़ेगा। तो आपने क्या किया? यही संविधान है। इसी संविधान के दायरे में पुलिस ने अपनी ताकत दिखाई, आपने अपनी ताकत दिखाई, ये क्या है? पॉलिटी है। ठीक इसी तरह से जब भी कोई मामला आता है, जैसे अभी आपने कुछ समय पहले सुना कि लखनऊ के कुछ लोगों का जो घर है उसको हटाने का नोटिस जारी किया, वहां के लोगों ने अपना जो है रजिस्ट्री का पेपर घरों पर चस्पा कर दिया और कुछ लोग हाई कोर्ट चले गए। यह जो पूरी प्रक्रिया हुई, यह भी तो संविधान को, सरकार अपने हिसाब से संविधान को या नियमों को लागू कर रही है और आप अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। ये सब क्या है? यह पॉलिटी का हिस्सा है।
ठीक इसी तरह से जो हमारी संवैधानिक संस्थाएं हैं, जो हमारी संवैधानिक संस्थाएं हैं, अब देखो संवैधानिक संस्थाएं जैसे अभी आपने देखा इलेक्शन कमीशन है। अब इलेक्शन कमीशन एक संवैधानिक संस्था है, इसके ऊपर कई तरह के आक्षेप लग रहे हैं, कई तरह की बातें उठ रही हैं और इसी के द्वारा दिए गए सीटों की बताई गई सीटों की संख्या को ही वैलिड माना जा रहा है। तो जो इलेक्शन कमीशन जो कुछ भी कर रहा था वो दरअसल संविधान को ही तो लागू करने का प्रयास कर रहा था। तो जिस तरह से वो लागू कर रहा था वो भी पॉलिटी है, लागू करते समय जो मुद्दे उभरे वो भी पॉलिटी है, और अगर अब सरकार कुछ कानून बना दे वो भी पॉलिटी है। समझ गए? ठीक इसी तरह से मान लेते हैं कि आने वाले समय में जो है कि सरकार कहे कि हम क्या करेंगे, हाई कोर्ट का जो अधिकार क्षेत्र है, हाई कोर्ट का जो अधिकार क्षेत्र है ना, किसी भी हाई कोर्ट का हम बढ़ाएंगे, उसको और शक्तियां देंगे। तो यह सब कार्य सरकार कैसे कर रही है? संविधान के दायरे में कर रही है, और जो कुछ भी करेगी वो सब पॉलिटी होगा। और जब हाई कोर्ट का अधिकार क्षेत्र बढ़ गया, वो जो भी निर्णय देगा वो सब क्या होगा? पॉलिटी होगा। आई होप आप समझ पाए होंगे कि पॉलिटी क्या है। संविधान को जब हम लागू कर रहे हैं, हम का मतलब है इसमें जनता भी है। जैसे जब आपके फंडामेंटल राइट्स अर्थात मूल अधिकार का उल्लंघन होता है, आप तुरंत कहते हो मैं सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जाऊंगा। ये क्या है? आपका पॉलिटी का हिस्सा है। ठीक इसी तरह से कहते हो कि भैया हमारी जो नागरिकता है, मान लेते हैं आपकी सरकार ने नागरिकता छीन ली, आप तुरंत क्या करते हो? न्यायालय की शरण में जाते हो। आप कहते हो कि नहीं नहीं नहीं, ऐसे नागरिकता हमारी नहीं छीनी जा सकती। क्यों? क्योंकि इस नागरिकता हमको संविधान से मिली हुई है, नागरिकता हमारे संविधान से मिली हुई है, हम नागरिक हैं, हम नागरिक बनकर रहेंगे, कोई छीन नहीं सकता। तो सरकार जो कर रही थी, आपने जो किया, वो सब क्या है? पॉलिटी है। ठीक है, इसी तरह से मान लेते हैं सरकार ने जो है कि एक नियम बनाया, और नियम क्या बनाया कि यह जो हमारा जल क्षेत्र है, यह जो जल क्षेत्र है, इस पर क्या होगा? हम टैक्स लगाएंगे। इस पर हम अब किसी प्रकार का टैक्स, कोई भी टैक्स हो, लगा सकते हैं। अब टैक्स लगाने का अधिकार सरकार के पास है, और सरकार को अधिकार होता है वो टैक्स लगाए। अब इसमें आप में कोई कहे कि नहीं, इससे हमारा जो फिशिंग राइट्स है, मछली का अधिकार है, हमारी जो आजीविका के अधिकार है, वो छिन जाएगा, हम ये टैक्स नहीं लगाने देंगे। सरकार ने जो किया, आपने जो किया, आप उसके लिए जो भी विरोध प्रदर्शन करोगे, जो भी आप कोर्ट कचहरी जाओगे, सब क्या है? पॉलिटी का पार्ट है। और इसको समझिए, संविधान क्या करता है? संविधान, जैसा कि हमने कहा, संविधान में कुछ जो है कि नियम या कुछ जो है कि वैल्यू अर्थात मूल्य, ये क्या कर दिए गए हैं? लिख दिए गए हैं, लिखित कर दिए गए। लेकिन सिर्फ लिखित करने से काम नहीं चलेगा। जैसे कुछ एग्जाम्पल से इसकी बात को हम समझते हैं। जैसे हमारा जो संविधान है उसमें एक अनुच्छेद है, अनुच्छेद 17। याद आ रहा है आपको? हमारा आगे चलकर मैं सब बताऊंगा, अनुच्छेद क्या होता है ना, वगैरह वगैरह, जितनी भी चीजें सब मैं बताऊंगा। तो अनुच्छेद 17, बस ये समझ लीजिए कि हमारा जो संविधान है, जो किताब है, उसमें एक प्रावधान है, एक पॉइंट है अनुच्छेद 17। वो कहता है कि हमारे देश से जो है कि अस्पृश्यता का अंत किया जाएगा। क्या कहता है? अस्पृश्यता का, अस्पृश्यता के अंत की घोषणा करता है। अस्पृश्यता के अंत की क्या करता है? घोषणा करता है। अस्पृश्यता को सामान्य शब्दों में कहिए तो छुआछूत, अनटचबिलिटी। जैसे पहले क्या हुआ करता था, कुछ जाति समूह के लोग कुछ दूसरे जाति समूहों के लोगों से कहते थे दूर रहो, दूर रहो, दूर रहो, हमारे करीब मत आओ, हम क्या हो जाएंगे? अपवित्र हो जाएंगे। इससे क्या हुआ? जातिगत एक असमानता उभरी। जितने लोग आज की एनसीईआरटी की क्लास में रहे होंगे, दिमाग घूम गया, जातिगत असमानता। एनसीईआरटी की क्लास पूरा रिवाइज कर दीजिए, ठीक है? अब देखिए, तो मैंने आपको आज सुबह बताया था कि जातिगत असमानता क्या होती है।
ठीक इसी तरह से यहां पर कहा गया है अस्पृश्यता का अंत की घोषणा की गई। अनुच्छेद इतना कह के मौन हो जाता है। अरे भाई, इतना कहने से जैसे आपके घर में कह दिया गया कोई लड़ाई नहीं करेगा, समझ रहे हो, एक नियम बना दिया कोई लड़ाई नहीं करेगा। अब लड़ाई किस प्रकार की नहीं करेगा इसको डिफाइन नहीं किया गया। आप और दीदी खेलते खेलते एक दूसरे का बाल आप चेक करते हो कि किसने जो है कि अच्छे से शैम्पू किया, आप उनके बाल नोच रहे हो, आपके बाल नोच रहे हैं। अब इसको लड़ाई मानोगे कि नहीं मानोगे? कोई बीच में छुड़ाने आया, आप दोनों उस पर टूट पड़े, अब इसको लड़ाई मानोगे प्यार मानोगे? मम्मी पापा ने देखा ऐसे लड़ते हुए, उनका भी मन हो गया, उन्होंने भी डंडा उठाया, आपको पीटना चालू कर दिया, अब इसको लड़ाई मानोगे कि नहीं मानोगे? तो नियम आपने बनाया था लड़ाई नहीं करना। ठीक इसी तरह से यहां पर संविधान कहता है कि अस्पृश्यता के अंत की घोषणा की जाती है। अब मुद्दा देखो, ये हमारा संविधान कहता है। अब इससे उभरने वाले जो मुद्दे हैं उसको समझो। सबसे पहले आपको क्या बताना होगा कि भाई अस्पृश्यता क्या है ना? इसमें कौन कौन से व्यवहार आएंगे? क्या किसी को सिर्फ कह देना कि मुझसे दूर रहो? क्या किसी को पानी लेने से अपने नल से रोक देना अस्पृश्यता है? क्या किसी को जाति सूचक शब्दों से संबोधित करना अस्पृश्यता है? आखिर कैसे, कौन कौन से कार्यों को अस्पृश्यता? तो सबसे पहले अब आपको बताना होगा कोई कानून बना के अस्पृश्यता क्या है। अच्छा, मान लो आपने इसके लिए अभी यहां पर संविधान ने कह दिया कि अस्पृश्यता अंत, लेकिन अगर कोई उसको अभी भी प्रैक्टिस में ला रहा है, उसको कोई अभी भी क्या कर रहा है, उसका पालन कर रहा है, तो आपको कानून बनाना होगा। और कानून कैसा होगा? ये क्या है? संविधान का व्यवहारिक पक्ष। संविधान, अस्पृश्यता क्या होगी इसको डिफाइन करना, संविधान का क्या हुआ? व्यवहारिक पक्ष। अच्छा, कानून बना दिया। अब कानून जो बनाओगे तो उसकी सजा कितनी होगी? क्या किसी ने अस्पृश्यता का एक बार व्यवहार किया तो आप क्या करोगे? जीवन भर के लिए उसको जेल डाल दोगे या कुछ समय के लिए जेल डालोगे? ये आपको बताना होगा। अच्छा, अब आपने कानून तो बना दिया, और इन कानूनों को समाप्त करने के लिए क्या आप कोई स्कीम, कोई योजना, है ना, या फिर कोई अवेयरनेस प्रोग्राम, अवेयरनेस प्रोग्राम को क्या बोलेंगे हिंदी में? अवेयरनेस प्रोग्राम को जन जागरण अभियान, मान लो जन जागरण अभियान, क्या आप ऐसा कुछ चला रहे हैं और क्या इसकी आपको कुछ जरूरत है? तो आपको ये भी डिफाइन करना पड़ेगा। ये भी क्या है? इससे जुड़ा हुआ एक मुद्दा है। ठीक इसी तरह से आप अस्पृश्यता को कब तक बिल्कुल समाप्त कर दोगे, अर्थात बिल्कुल जीरो के स्तर पर कर दोगे कि कोई केस ना आए, रजिस्टर ही ना हो कोई केस, मतलब अस्पृश्यता का व्यवहार ना हो, ये कब तक आप कर लोगे? ये सब क्या हुआ? व्यवहारिक पक्ष हुए। ये जितने भी व्यवहारिक पक्ष आपने देखे, ये सब क्या है? पॉलिटी। ये सब क्या है? पॉलिटिकल। और यह क्या था? आपका संविधान। यह क्या था? आपका संविधान। क्या हम अब समझ पाए? एक सब लोग बता दीजिए, क्या हम संविधान और पॉलिटी को बहुत अच्छे से समझ पा रहे हैं? एक बार सब लोग अपनी बात बता दें, क्लियर कर दें, जल्दी जल्दी बताइए। मैंने आपसे क्या कहा है? आपने ज्योग्राफी में हमारा स्पेशलाइजेशन देखा, अब हम क्या करेंगे? पॉलिटी के क्षेत्र में मेहनत करेंगे। और पॉलिटी में देखिएगा, एकदम ये जो दुनिया है, ये हमारा जो देश है, इसमें जितनी भी चीजें होती हैं एकदम शीशे की तरह, एकदम स्वच्छ पानी की तरह एकदम चमकता हुआ नजर आ। अच्छा, लाइट नहीं है तो हम ज्यादा बात नहीं करेंगे, तेजी से आगे बढ़ते हैं। इन्वर्टर ने भी अब जो है कि सिग्नल देना चालू कर दिया। इसी तरह से कुछ और एग्जाम्पल हम लेते हैं। एक अनुच्छेद है 16, अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 16 जो है कि बात करता है लोक नियोजन में अवसर की समता, अवसर की समता। इसको आसान भाषा में मैं कहूं तो मान लेते हैं कि रेलवे ने कोई वैकेंसी निकाली, और इसमें एज रखा गया 35 साल।
और मिनिमम क्वालिफिकेशन रखा गया ग्रेजुएशन। और इसमें सभी लोग एलिजिबल हैं, सभी लोग एलिजिबल हैं। अब सरकार जो है कि अगर आपको रोके, कहे आप इस जाति के हो तो आप जो है कि आप इसमें फॉर्म नहीं डाल सकते, फॉर्म आपने डाल दिया, सरकार कहे हम डिसाइड करेंगे कि किसको नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, तो आप क्या करोगे? आप कहोगे ऐसे कैसे? नहीं, संविधान ने हमको क्या किया है, सबको समान माना है, अर्थात हमारे यहां पर क्या होगा, कंपटीशन होगा। अब देखिए, तो संविधान ने सिर्फ इतना कह दिया है कि लोक नियोजन में अवसर की समता होगी। अरे भाई, अब यहां पर जो व्यवहारिक मुद्दे निकलेंगे वो देखिए क्या क्या निकलेंगे। सबसे पहले तो आपको यही डिफाइन करना होगा कि कौन से कार्य लोक नियोजन में आएंगे, कौन कौन से कार्य लोक नियोजन में आएंगे। लोक नियोजन में जैसे आप कहते हो कि रेलवे लोक नियोजन का पार्ट है, आप कहते हो डीआरडीओ या स्पेस सेंटर लोक नियोजन है, तो आपको बताना होगा कि कौन कौन से कार्य लोक नियोजन में है, कौन कौन से कार्य संविदा पर है। जैसे सरकारी नौकरियां दो रूप में दिख रही हैं आपको, कुछ जो है कि परमानेंट और कुछ संविदा पे, तो आपको बताना होगा कि लोक नियोजन में क्या क्या शामिल है, या कौन कौन सी जॉब शामिल है, कौन कौन सी जॉब, या फिर कौन कौन सा रोजगार शामिल, और जो रोजगार शामिल होगा उस पर यह बात लागू हो जाएगी। अगला, कि जब आप कह रहे हो लोक नियोजन में अवसर की समता होगी, तो क्या आप इसमें आरक्षण दोगे, और आरक्षण दोगे तो उसकी विधि क्या होगी? क्या वह वाले विधि तो नहीं अपना लोगे ना जो यूपीएससी अभी अपना रही थी? पूजा जी, सोचिए अभी तक वो आईएएस थी, उनका पूजा हो रही थी और वो पूजा करवा भी रहे थे, जहां जा रही थी खूब ढेर सारा पैसा था, टसन था ही था, और उन्होंने क्या किया, आरक्षण के नियमों का गलत फायदा उठाया, गलत सर्टिफिकेट लगाया और अधिकारी बन गई। अब उसी यूपीएससी ने, जिसने उनको ज्वाइनिंग दी, जो उनको सैलरी दे रही थी, उसी ने उन पर केस कर दिया है। अब आपको ये बताना होगा कि लोक नियोजन में क्या आप आरक्षण लागू करोगे, और आरक्षण लागू करोगे तो कौन सी विधि अपनाओगे। ठीक, आपने कहा कि भाई अवसर की समता होगी, तो अवसर की जो समता है, फिर एक बात बताओ कि किसको आप रोजगार दोगे, किसको रोजगार दोगे और किस आधार पर दोगे, किस आधार पर? क्या जनसंख्या के अनुपात में जो जातियां हैं उनको दे दोगे कि चलो भाई 52% लोग लगभग ओबीसी के हैं, 52 से 55%, तो कोई भी जॉब निकलेगी 52 से 55% ओबीसी के लोग हो जाए, एससी और एसटी समुदाय के लोगों को मिलाकर लगभग 22-22.5% ये लोग हैं, इनको दे दिए। किसको दोगे और किस आधार पर दोगे, ये क्या है? ये सब व्यवहारिक मुद्दे हैं। अच्छा चलो, अब लोक नियोजन में आप जब किसी को भर्ती कर रहे हो तो आखिर उनकी जो स्टैंडर्ड क्या रखोगे, आप स्टैंडर्ड क्या रखोगे, अर्थात मानक क्या रखोगे, है ना? कोई मानक रखोगे कि नहीं, अर्थात आप किस आधार पर चेक करोगे किसको रखना है, किसको रखना है कि नहीं रखना है। आगे, अगर आपने दे भी दिया, मान लो अवसर की क्षमता हो गई, तो इसमें प्रमोशन कैसे होगा? प्रमोशन को क्या बोलते हैं, प्रमोशन को क्या बोलते हैं हिंदी में? जैसे किसी का प्रमोशन होना, आप समझ जाओगे, मैं प्रमोशन ही लिख दे रहा हूं। आखिर प्रमोशन आप कैसे दोगे? तो ये जितनी भी चीजें आप देख रहे हो, एग्जाम कौन कंडक्ट करवाएगा, जैसे अभी आपने देखा कि यूपी पुलिस का एग्जाम हुआ, तो ये सब लोक नियोजन का पार्ट है कि एग्जाम कौन कंडक्ट करवाएगा, क्या नियम होंगे, क्या रूल होंगे, कैसे आप पेपर का वेरिफिकेशन करोगे, कितनी ज्वाइनिंग, कैसे ज्वाइनिंग करोगे, ये सब क्या है? ये था आपका संविधान। एक लाइन में संविधान ने कह दिया, ठीक उसी तरह से जैसे आपके घर में कह दिया जाए कि जितना भी मिठाई आएगा सबको बराबर बराबर दिया जाएगा। अब बराबर का मतलब क्या है? क्या सब लोगों को एक एक पीस दिया जाएगा, और एक एक पीस में हो सकता है चिंटू पिंटू का मन ना भरे, हो सकता है जो दादा दादी है वो खाए नहीं, तो बचेगी तो मिठाई किसको दोगे? ठीक, वो तो क्या हुआ, सैद्धांतिक पक्ष सबको बराबर मिलेगा। अब व्यवहारिक पक्ष कैसे आप डिस्ट्रीब्यूट करते हो? ठीक इसी तरह से संविधान का सैद्धांतिक पक्ष कहता है
लोक नियोजन में अवसर की क्षमता होगी। जब आप इसको एग्जीक्यूट करोगे, लागू करोगे, तो ये मुद्दे आपके सामने उभर कर आएंगे। ये सब क्या है? पॉलिटी है। ये सब क्या है? पॉलिटी। फिर से क्लियर हो गया? एकदम क्लियर हो गया? क्लियर? एकदम क्लियर? देखो, कमेंट मत करो, समझने का प्रयास करो। कमेंट देखो, आप लोगों के साथ क्या होता है, किसी के मन में कोई विचार आ गया, गुरुजी जल्दी बताओ, गुरुजी जल्दी बताओ, गुरुजी जल्दी बताओ, टक 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 टक, जो चल रहा है उसको नहीं सुनना, हाँ हाँ गुरुजी बताओ बताओ। ऐसे हाँप हाँप कर मैसेज करोगे तो कुछ नहीं हो पाएगा। और अगर जो आपके मन में आया उसको कहीं किनारे लिख दो और लेक्चर को ध्यान से सुनो, तो सामने जो बाबा जी हैं उस सबके मन की बात जानते हैं। इस वजह से मन की बात जानते हैं क्योंकि बहुत साल से पढ़ा है। जब टॉपिक खत्म होगा अपने आप सभी चीजें क्लियर हो जाएं। तो अंत का इंतजार कीजिए, है ना? अंत का इंतजार कीजिए, टॉपिक अभी खत्म नहीं हुआ है। क्लियर? तो हमने समझा क्या हम संविधान और जो है कि पॉलिटी को समझ पाए? चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। हमारे संविधान का एक अनुच्छेद है जो आपसे जुड़ा हुआ है, वह अनुच्छेद है 19। इसमें आप देखते हो कि वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात की गई। ठीक बात की गई है। तो आपको अधिकार मिला है बोलने का, और इसी अधिकार का आप दावा करते हो। आप कहीं पर खड़े होकर कुछ भी बोलते हो, आप कहते हो यह हमारा संवैधानिक अधिकार। ठीक, ये संविधान था। अब प्रश्न आएगा, अब इसको जब लागू किया जाएगा तो इसके व्यवहारिक पक्ष देखिए। हमें डिफाइन करना होगा कि वाक एवं अभिव्यक्ति में किस प्रकार की अभिव्यक्ति है, किस प्रकार की अभिव्यक्ति। मालूम चला कि कोई बुजुर्ग आपके सामने से जा रहे हैं और आपने उनको गलत शब्द बोला, और आपको मेरी तो बोलने की आजादी है, मैं कुछ भी बोल सकता हूं। उन्होंने भी आपको चार बात बोल दिया, गलत शब्द बोल दिया, वो भी कहे मेरी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। तो क्या ये सब चीजें अभिव्यक्ति? कि अभिव्यक्ति में क्या हम हालचाल लें, एक दूसरे का अभिवादन करें, हम सहमति असहमति व्यक्त करें, हम किसी से संतोष असंतोष व्यक्त करें, लेकिन किस सीमा तक, अर्थात किस प्रकार की अभिव्यक्ति। दूसरा, जो भी अभिव्यक्ति है क्या उसकी कोई लिमिटेशन होगी, कोई सीमा होगी। मालूम चला आप किसी को कुछ भी बोले जा रहे, जैसे अभी आपने देखा कि हमारे बीच से, है ना, एक भाई शहीद हुए, उनकी पत्नी को मेडल दिया गया। उसमें कुछ लोग थे, वह जो है कि उनकी फोटो पर गलत कमेंट करने लगे। किस आधार पर? हमें बोलने की आजादी है, हमें टिप्पणी करने की आजादी है। तो अब क्या हुआ, उनके ऊपर एफआईआर हुई। तो क्या है, आखिर जो भी अभिव्यक्ति होगी उसकी कोई लिमिटेशन होगी। ये कौन डिसाइड करेगा? सरकार। सीमा क्या होगी? इस सीमा का अगर कोई उल्लंघन करता है ना, तो क्या सजा होगा? ये क्या है? ये पूरा पॉलिटी है ना। इसी तरह से बहुत से लोग क्या करते हैं, हेट स्पीच देते हैं। हेट स्पीच का मतलब है भड़काऊ बयान देना, किसी के बीच में खड़े हो गए जाति और धर्म के नाम पर लोगों को उकसा रहे हैं। तो क्या ये वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में आएगा? आप कहोगे कि नहीं आएगा। कि नहीं आएगा कैसे कह रहे हो? क्योंकि सरकार ने क्या किया है, कुछ कानून बनाया है। ठीक इसी तरह से आजकल सोशल मीडिया है, और इस सोशल मीडिया पर कई तरह के साइबर क्राइम हो रहे हैं, और कुछ भी बोला जा रहा, लिखा जा रहा है। तो इस पर किस तरह का इस पर किस तरह से लगाम लगाई जाए, किस तरह से इसको कंट्रोल किया जाए। तो इस चीज को यहां पर आप क्या कर रहे हो, जब लागू कर रहे हो तो बहुत से मुद्दे उभर कर आ रहे हैं इसमें, और जितनी चीजें आप जोड़ना चाहो जोड़ सकते। और ये जितने भी मुद्दे आ रहे हैं ये सब क्या है, तो सरकार क्या करेगी, आईटी एक्ट लेकर आएगी, है ना, और आईटी एक्ट में डिफाइन करेगी कि किस तरह की अभिव्यक्ति को हम सही माने, किसको नहीं।
सरकार क्या करेगी? अलगाववाद को डिफाइन करेगी और वह सुनिश्चित करेगी कि वाक और अभिव्यक्ति में अलगाववाद को शामिल ना कर लिया जाए। ठीक इसी तरह से सरकार, आपने सुना होगा, बहुत से लोगों के ऊपर यूएपीए, आगे चलकर इस कानून की भी बात करेंगे, है ना, तो हम क्या करेंगे? यूएपीए लगा देती है। सब क्या मुद्दे हैं? ये सब क्या है? पॉलिटी। ठीक है, क्लियर? ये क्या है? हमारे पॉलिटी। अच्छा, और एक लास्ट देख लीजिए, हमारे संविधान का एक अनुच्छेद है और उसका अनुच्छेद संख्या है 21। इसमें कहा गया है कि हमारा जो जीवन का अधिकार है, जीवन के अधिकार से हमें वंचित नहीं किया जाए। जीवन के अधिकार से वंचित नहीं। इसकी जो पूरी लाइन है वह यह कहती है कि बिना विधि की व्यवस्था के, है ना, किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित, ध्यान दीजिएगा, किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के बिना उसके जीवन के अधिकार से उसको वंचित नहीं किया जा सकता। अब प्रश्न ये आएगा, यहां पर एक लाइन में संविधान ने लिख दिया, प्रश्न ये आएगा कि जीवन के अधिकार में क्या क्या अधिकार है? जीवन के अधिकार में क्या क्या शामिल है? में क्या क्या शामिल? जैसे पहले जीवन के अधिकार में यह माना जाता था कि कोई आपको जान से मार नहीं सकता, लेकिन अब क्या हो गया है कि कोई अगर धुआं कहीं फैला रहा है तो आपके जीवन के अधिकार का उल्लंघन कर रहा है, क्योंकि स्वच्छ वायु का अधिकार आपके जीवन का अधिकार है। कोई किसी पानी में अगर प्रदूषित पदार्थ फैला रहा है, कोई कीटनाशक फैला रहा है, तो वह आपके जीवन के अधिकार का उल्लंघन कर रहा है, क्योंकि स्वच्छ वायु का जो अधिकार है आपका जीवन का अधिकार है। ठीक इसी तरह से आप ट्रेवल करना चाहते हो, आप घूमना फिरना चाहते हो, अपने हिसाब से जीवन जीना चाहते हो, वह सब क्या है? आपके जीवन का अधिकार है। तो जीवन के अधिकार में क्या क्या शामिल होगा? अच्छा, अब जीवन के अधिकार से वंचित करने वाली जो विधि है ना, जो विधि है वह सही है या नहीं, सही है या नहीं, इसको कौन डिसाइड करेगा? है ना, आखिर भाई जो विधि बना दी तो वो जो विधि है वो ठीक है कि नहीं, उसको कौन डिसाइड करेगा? ठीक इसी तरह से अगर जनता आपको घेर कर माप दे, जनता या भीड़ द्वारा आपको जो है कि भीड़ द्वारा आपके जीवन के अधिकार, आपकी मॉब लिंचिंग हो जाए, है ना, मॉब लिंचिंग हो जाए, तो अगर आपकी मॉब लिंचिंग हो जाती है तो क्या आपके जीवन का अधिकार सुनिश्चित? ठीक इसी तरह से पुलिस आपको आए, उठा कर ले जाए और थाने में आपको पीट पीट कर मार दे, तो क्या आपका जीवन का अधिकार रहा? आप कहेंगे पुलिस तो विधि के तहत काम कर रही है, लेकिन क्या पुलिस ने विधि की प्रक्रिया का पालन किया? ठीक इसी तरह से मान लो किसी व्यक्ति ए पर आरोप लगा कि इसने किसी के साथ दुर्व्यवहार किया, क्या आप इसको खड़े चौराहे पर जो है कि फांसी की सजा दे सकते हो? तो आप कहोगे कि नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि विधि अलाउ नहीं करती। तो पॉइंट ये है कि जब आप, यह सिर्फ एक लाइन है, इसको जब लागू करोगे तो बहुत से मुद्दे फिर से उभर कर आएंगे। जितने मुद्दे आते हैं ये सब क्या है? पॉलिटी। अर्थात यहां पर कानून क्या होगा, है ना, कानून क्या होगा कि जीवन के अधिकार से किसी को वंचित करने वाला कानून क्या होगा? कानून ऐसा हो कि भाई सभी पक्ष अपनी बात रख सकें, जिसको जीवन के अधिकार से वंचित किया जा रहा है वो भी अपनी बात रखे, उसका पूरा ट्रायल हो, न्यायपालिका है किसी को मृत्युदंड का आदेश देगी, आप और हम नहीं देंगे। ठीक इसी तरह से पुलिस हो या फिर जो सेना का, आपने देखा होगा सेना को कई जगहों पर जो है कि किसी को गोली मार देने का आदेश होता है, तो सेना द्वारा जब किसी को गोली मार दी जाती है तो आखिर ये जीवन का अधिकार तो उसका छिन गया। ठीक इसी तरह से आपने जीवन के अधिकार को डिफाइन करते हुए कहा गया है कि गरिमामय पूर्ण जीवन, गरिमामय जीवन। अब गरिमामय पूर्ण जीवन का मतलब है कि आप जीवन जियो और बहुत ही डिग्निटी के साथ, बहुत ही इंजॉय करके आप जैसे जीवन जीना चाहते हो, आपको घुट घुट कर ना रहना पड़े, कोई ऐसा कार्य किसी के द्वारा ना किया जाए जिससे आपकी वैल्यू, आपकी छवि कमजोर हो जाए। कोई मान लेते हैं कोई गलत फोटो आपका जो है कि पब्लिक में डाल दे,
अब आप कहो कि ऐसा जीवन जीकर ही क्या फायदा, तो उससे कौन प्रोटेक्ट करेगा, और प्रोटेक्ट करने के लिए क्या मैकेनिज्म है, इस जितनी भी चीजें हैं सब क्या है, पॉलिटी का पार्ट है। यहां तक एकदम पानी की तरह, शीशे की तरह टॉपिक क्लियर हो जाना कि जो पॉलिटी है वह क्या है, संविधान को लागू करने का, या संविधान को लागू करते समय उसमें आने वाला है ना व्यवहारिक पक्ष। ठीक, व्यवहारिक पक्ष। अब देखिए, कल भी मैंने एक शब्द बताया था, एक शब्द है शासन, एक शब्द है प्रशासन। मान लो आप जो है या तो उत्तर प्रदेश से हैं, या आप मध्य प्रदेश से हैं, आप राजस्थान से हैं, या आप महाराष्ट्र से हैं, या आप गुजरात से हैं, आप बिहार से हैं, आप झारखंड से हैं, आप छत्तीसगढ़ से हैं, है ना, आप हिमाचल प्रदेश से हैं, है ना, इन राज्यों से हैं। अब यहां के ये जो मुख्यमंत्री हैं, है ना, यहां के जो मंत्री हैं, तो यहां पर एक क्या होंगे, सीएम होंगे, कुछ अन्य मंत्री होंगे, और इनको सहायता देने के लिए आप जैसे आईएएस, आईपीएस, है ना, आईआरएस और पीसीएस अधिकारी होंगे। इन सभी को जो कि एक जगह पर बैठकर निर्णय लेते हैं, वो क्या है, शासन। अब ध्यान दीजिएगा, ये जो शासन है ये निर्णय ले रहे हैं, ये जो निर्णय ले रहे हैं इसमें भी क्या है, पॉलिटी है। अगर कोई निर्णय ऐसा लिया जाता है जिससे आपका कोई संवैधानिक मूल्य का हनन होता है, तो आप कहोगे कि ये पॉलिटी का पार्ट। ठीक इसी तरह से प्रशासन को क्या है कि जितने भी लॉ बने हैं या शासन ने जितने नियम बनाए हैं, शासन के द्वारा जो नियम बनाए गए इनको लागू करना, अगर इनको लागू करते समय कोई संवैधानिक मुद्दा उठता है, वो सब क्या है, पॉलिटी। अर्थात अभी आपने देखा कि उत्तर प्रदेश में ये जो मेरठ, है ना, मुजफ्फरनगर, बिजनौर वाला क्षेत्र है, यहां के प्रशासन ने एक आदेश दिया कि यहां पर जितने भी रेडी वाले होंगे, ठेले वाले, दुकान होंगे, ये अपनी नेम प्लेट लगाएंगे। ये नेम प्लेट लगा और इसको लेकर कई तरह की बहस चालू हो गई, कई तरह के लीगल चीजें इसमें उठने लगी। ये सब क्या बन गया, ये पॉलिटी का पार्ट बन गया। समझ गए? तो पॉलिटी का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ सरकार, पॉलिटी का मतलब यह है कि संविधान के तहत जो कुछ भी अधिकार है, संविधान के तहत जिन चीजों पर भी चर्चा की गई है, उससे जुड़े हुए जितनी भी पक्ष आएंगे, जितने भी मुद्दे आएंगे, सब क्या है, पॉलिटी। एकदम क्लियर, पानी की तरह क्लियर, बता दीजिए सब लोग। क्लियर? फीडबैक का वीडियो भेज देंगे, फीडबैक का वीडियो भेज देंगे, जो नए भाई बहन हैं फीडबैक का वीडियो भेज देंगे। चलिए, ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप देख रहे हैं बहुत देर से पसीने से भीग रहा हूं, लाइट बिल्कुल नहीं है, इसी तरह से हमने बस इसको बचा कर रखा था। ओके, थैंक यू सो मच, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट।